25 दिसंबर 2021 को मॉडर्न साइंस ने एक माइंड ब्लोइंग काम किया जब 10 अरब डॉलर की लागत से जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को 25 साल की मेहनत के बाद लॉन्च कर दिया गया। फायदा, ये सवाल का जवाब जानने के लिए कि कायनात कब और किस तरह तख्लीक में आई और क्या हम अकेले हैं या फिर कोई एलियंस भी रहते हैं दूसरे प्लैनेट्स में। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अब तक के इंसान की तख्लीक करदा सबसे बड़ी टेलीस्कोप है जिसको स्पेस में भेजा जा रहा है। ये टेलीस्कोप क्या है, इसका साइज कितना है और इसकी डेवलपमेंट में किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। जेम्स वेब टेलीस्कोप एक लेटेस्ट साइंटिफिक शाहकार है जिसकी तैयारी में 2.5 दहाइयां यानी कि 25 साल लग गए और अब तक इसके रिसर्च, प्लानिंग, डिजाइनिंग और डेवलपमेंट में 10 अरब डॉलर और लाखों साइंटिफिक आवर्स भी लग चुके हैं। इसकी डेवलपमेंट यकीनन इतनी आसान नहीं थी जितनी आसान हबल स्पेस टेलीस्कोप की थी। जेम्स वेब टेलीस्कोप हबल टेलीस्कोप से कम 100 गुना ज़्यादा पावरफुल है। इस टेलीस्कोप की मदद से साइंटिस्ट यूनिवर्स की तख्लीक को स्टडी कर सकते हैं कि ये कायनात 13.5 बिलियन ईयर्स पहले कैसे वजूद में आई। इसको आप यूं ही समझ लें कि स्पेस में साइंसदानों ने एक टाइम मशीन भेजी है जिसमें आप बैक इन टाइम ये देख सकते हैं कि आज से हज़ारों लाखों साल पहले क्या हुआ था। ये टेलीस्कोप 1 मिलियन माइल्स का सफर तय करके हमें डीप स्पेस की तस्वीरें और वीडियो भेजेगी जिसकी क्लैरिटी हबल स्पेस टेलीस्कोप से कहीं गुना ज्यादा होगी। इस पॉइंट को नासा L2 यानी कि लैग्रेंज 2 का नाम देती है। ये वही पॉइंट है जहां पे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अपनी मंजिल पे पहुंचेगी और ऑर्बिट करना शुरू कर देगी। इसमें 6.5 मीटर वाइड के 18 गोल्ड प्लेटेड मिरर्स हैं। इसका अगर साइज कंपैरिजन किया जाए तो ये है नासा की ऑफिशियल एनिमेशन जिसमें आप हबल स्पेस टेलीस्कोप, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और एक ह्यूमन साइज को देख सकते हैं कि ये टेलीस्कोप कितनी बड़ी और कॉम्प्लेक्स है, यहाँ तक कि ये कितनी मुख्तलिफ भी है। इसमें 5 थिन लेयर्स ऑफ एल्यूमिनियम है जो कि इसकी बेस को सनलाइट और हीट से बचाएंगे। जो साइड सन फेसिंग है वहाँ पर एक्सट्रीम टेम्परेचर होगा, लेकिन ऑपोजिट साइड पर यह टेम्परेचर -273 डिग्री सेल्सियस पे होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कोल्ड टेम्परेचर में ही ये टेलीस्कोप काम कर सकती है। अगर इस टेलीस्कोप को इस तरीके से डिज़ाइन ना किया जाता तो ये अपनी हीट से ही ऐसे सिग्नल जनरेट करती जिससे जितनी भी तस्वीरें और वीडियोस आगे नासा को भेजी जा रही होती वो सब की सब ख़राब होती। इसलिए इसका -273 डिग्री सेल्सियस पे काम करना वाकई में बहुत ज़रूरी है और बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन इसकी तख्लीक में काफ़ी चैलेंजेस और ऑब्स्टेकल्स भी आए जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिलेज आ गए। काम तो इस पर 1996 में शुरू हो गया था और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि 2007 दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा चैलेंज ये था इसका साइज़, क्योंकि ये इतनी बड़ी है और अब तक की यूनिक टेलीस्कोप है। इसको सबसे पहले तो फोल्ड किया जाना था और इसके बाद इसको ऑटोमेटिकली रिमोटली दुनिया से इसको अनफोल्ड किया जाना था। साइंटिस्ट ने जब इस पर काम करना शुरू किया तो इनको कई चैलेंजेस का और सामना करना पड़ा, जिनमें से सबसे बड़ा चैलेंज इसका इतना बड़ा साइज था कि ये किसी भी रॉकेट में फिट नहीं हो सकती थी और कोई भी रॉकेट इतना बड़ा और पावरफुल नहीं था जो कि इसको इसकी एक्चुअल हालत में लॉन्च करे। हबल स्पेस टेलीस्कोप जिसको 1998 में भेजा गया था वो एक सिलेंड्रिकल क्यूब शेप की तरह है जिसके अंदर टेलीस्कोप फिक्स्ड है और ये पूरे एक रॉकेट में फिट हो गई थी। लेकिन JWST ऐसी नहीं है। इसको भेजने के लिए इसको फोल्ड और अनफोल्ड करना ज़रूरी था और यहीं पर ही आता है हमारा एक और चैलेंज। लॉन्च करने के बाद इसने ऑटोमेटिकली अपने आप को अनफोल्ड करना है और यहाँ पर नासा के साइंटिस्ट का कहना है कि 300 से ज़्यादा ऐसे पॉइंट्स हैं कि जिनमें से किसी एक पर भी अगर ये अनफोल्ड नहीं होती सही तरीके से तो ये पूरा 10 अरब डॉलर का प्रोजेक्ट कंप्लीट डिजास्टर की तरफ चला जाएगा। यानी कि हम कभी भी ना इस टेलीस्कोप की तरफ पहुंच पाएंगे और ना ही इससे किसी भी किस्म की तस्वीर और वीडियोस देख पाएंगे। इसमें सबसे बड़ा रिस्क इसकी अनफोल्डिंग का है जिसके दौरान इसके ख़राब होने के काफ़ी चांसेस हैं और इसी की वजह से नासा ने इसको कई दफ़ा बल्कि हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स फोल्ड एंड अनफोल्ड किया जस्ट टू मेक श्योर कि जब इसको स्पेस में भेजा जाए तो वो ऑटोमेटिकली अनफोल्ड होना शुरू हो जाए। लेकिन इसके आगे एक और बड़ा चैलेंज आता है। इसे जहां पे भेजा जा रहा है वहां पे टेक्निकली स्पीकिंग किसी भी एस्ट्रोनॉट को आप भेज नहीं सकते। उसकी वजह यह है कि अब तक इंसानों को जिस जगह पे भेजा गया है वो है चांद और चांद से आगे अब तक कोई भी इंसान स्पेस क्राफ्ट के जरिए नहीं पहुंच सका। अगर इसमें कोई मसला हो भी जाता है तो यूं समझे ये सारी मेहनत ज़ाया क्यों, क्योंकि इसको ठीक भी नहीं किया जा सकता। हर साल इसकी डेवलपमेंट कॉस्ट और प्लानिंग में डिलेज बढ़ते रहे जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट खतरे में पड़ गया। इसमें जितने पार्ट्स लगे हैं वो सिर्फ नासा ने नहीं बनाए बल्कि यहाँ पर ही एक और चैलेंज आ जाता है।
चूंकि इससे पहले कभी ऐसी एडवांस टेलीस्कोप नहीं डेवलप की गई, इसलिए इसकी डेवलपमेंट में कई पार्ट्स अवेलेबल थे ही नहीं। उनको इन्वेंट किया गया था और इसके इन्वेंशन में नासा के साथ यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यहाँ तक कि 20 ममालिक ने मिलकर वो पार्ट्स इन्वेंट किए और एक दूसरे की मदद करके इसको आखिरकार स्पेस में भेजा गया। लेकिन यहाँ पर ये एक और चैलेंज आ जाता है। इसकी डेवलपमेंट के दौरान नासा का 25% से ज़्यादा बजट लग चुका था और 2011 में यूएस कांग्रेस ने प्रपोज किया कि साल 2012 के बजट में नासा को इंस्ट्रक्शंस दी जाएं कि इस प्रोजेक्ट को ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि उस वक्त तक इसकी कॉस्ट $8 अरब से तजावज़ कर गई थी और लॉन्च की अभी तक कोई भी डेट फाइनलाइज नहीं हो रही थी। नासा ने 2018 में इसके फाइनल लॉन्च डेट 2020 दिसंबर की रखी और यहाँ पर एक ऐसा बड़ा चैलेंज आया जिसको कोई भी फेस नहीं कर सकता था, जिसने कभी किसी ने सोचा भी नहीं था, और वो था कोविड-19 पैंडेमिक। 2020 के शुरू होते ही इस पैंडेमिक ने पूरी दुनिया को अपने लपेट में ले लिया और तमाम ऑफिस बंद हो गए। ये मिशन मजीद डिले का शिकार हो गया। नासा के स्पेस सेंटर बंद हो गए, साइंटिस्ट अपने अपने घरों में रह गए और पूरी दुनिया में लॉकडाउन लग गया। अब गवर्नमेंट की प्रायोरिटी शिफ्ट हो गई। बजाय इसके कि मजीद पैसा और टाइम लगाया जाए, यूएस गवर्नमेंट ने और यूरोपियन गवर्नमेंट्स ने अपने अपने मुल्कों के अंदर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। अब ये खतरा पड़ गया था कि ये टेलीस्कोप लॉन्च नहीं हो पाएगी। आखिरकार जब 2021 में ऑफिस खुले और लॉकडाउन में नरमी हुई तो इस टेलीस्कोप पर दोबारा काम शुरू हुआ। इस बार नासा, यूएस गवर्नमेंट, यूरोपियन यूनियन और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ 20 ममालिक ने यह ठान ली कि जो मर्जी हो जाए इसको हर हालत में लॉन्च करना है। पैंडेमिक के दौरान हमें डेल्टा वेरिएंट और ओमिक्रॉन वेरिएंट भी नजर आए, उसके बावजूद नासा की ये डिटर्मिनेशन ख़त्म नहीं हुई। इसकी लॉन्च डेट तो वैसे नवंबर 2020 में रखी थी। तभी एक और चैलेंज सामने आ गया। नासा के मुताबिक जब इसको रॉकेट में डालकर इसकी सिमुलेशन की गई तो काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन हुई, जिससे ये खतरा जाहिर हुआ कि इस वाइब्रेशन से कहीं JWST स्पेस टेलीस्कोप के पार्ट्स को नुकसान ना पहुंच जाए। साइंटिस्ट इस मसले को सुलझाने में लग गए और यूं 1 साल और लग गया। उसके बाद ये पता चला कि इसके अंदर कुछ शॉक अब्जॉर्बिंग एलिमेंट्स लगाए जाए, जिससे जब स्पेसक्राफ्ट लॉन्च हो तो इसको नुकसान ना पहुंचे। आखिरकार इसको 25 दिसंबर 2021 की क्रिसमस मॉर्निंग को फ्रेंच गिनी के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में एक आइडियल कंडीशंस के दौरान एरियन 5 रॉकेट में फोल्ड करके लॉन्च कर दिया गया। और यूं अब ये टेलीस्कोप अपने 1 मिलियन माइल की जानिब रवां दवा है, जिसको तकरीबन 1 महीना लगेगा अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने में। वो डेट तकरीबन 28 जनवरी बताई जाती है और साइंसदानों के मुताबिक तो ये भी कहना है कि 28 जनवरी तक एक एक मिनट, एक एक लम्हा इंतहाई अहम है, क्योंकि इसके दौरान अगर कोई भी किसी भी किस्म का मसला आ जाएगा तो ये पूरा प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? मज़ीद जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे इसके लॉन्च के बाद क्या हुआ, क्या इसकी डिप्लॉयमेंट हुई और ये इसके ऊपर मज़ीद अब काम क्या किया जा रहा है। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।